ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਟਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਗੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਗਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ। मनी पास, कैमरा अलाउड है, चिंगम, चॉकलेट, कैंडीज वगैरह इनसाइड नॉट अलाउड। अपने बैग में ड्रॉप करना है आपको, कोई भी खाने पीने का चीज नहीं जाएगा। आगरा के अंदर में देखने के लिए ताजमहल, खाने के लिए यहाँ का पेठा, लेदर शूज, चप्पल, यहाँ का मीना बाजार, आपको सारा दिखाऊंगा। ठीक है, आपको मुझे फॉलो करना है, बस किसी की बातों में नहीं आना। ताजमहल के पास में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब लोग सुन लो। कोई बोलेगा ताजमहल का मॉडल देख लो, कोई बोला पानी का बोतल ले लो, चाय पी लो, एक बात करेगा दूसरा पॉकेट मार देगा। खेल लेना मेरा समझाने का काम है सिस्टर, आपका समझने का काम है, क्योंकि हमारे गेस्ट मेहमान हो आप। किसी की बातों में नहीं आना, किसी का दिया हुआ कोई चीज खाना नहीं है आपको।
सीधा मुझे फॉलो करना है। अपनी लाइन को किसी ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ हम लोग होने से पहले 4 दरवाजे देखेंगे आप लोग, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। 4 दरवाजे मुगल टाइम के अंदर 4 दिशाओं में बनाए गए और नाम दिया गया इनको फोरकोट। फोरकोट यानी कि 4 दरवाजे। ईस्ट गेट, जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, यह है पूर्वी गेट, मुगल टाइम का वीआईपी गेट। मुगल ज़माने के अंदर मुगलों के जितने भी वीआईपीज हुआ करते वो इसी गेट से अंदर एंटर हुआ करते थे। प्रेजेंट के अंदर जितने पीआईपी आते हैं, वीवीआईपी आते हैं या पॉलिटिशियन एक्टर जितने भी आएंगे वो इसी गेट से अंदर एंटर होंगे, से वीआईपी कैटेगरी में रखा गया है। आपके सामने दूसरा गेट है, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट गेट। वेस्ट गेट था सोल्जर एंट्री गेट। मुगल टाइम के अंदर मुगलों के जितने भी सिपाही हुआ करते, सोल्जर हुआ करते थे, वो उसी गेट से ताजमहल के अंदर एंटर हुआ करते थे। वहाँ से लाल किला जो भी आप लोग देखने के लिए जाएंगे 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहता है और ईस्ट गेट से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहता है, उसे बोलते हैं सोल्जर एंट्री गेट। आपके पीछे गेट है साउथ गेट, छोटा गेट, ये सबसे छोटा गेट है साउथ गेट। ये है लेबर गेट। जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया वो 20,000 वर्कर थे, 20,000 कारीगर। उन 20,000 कारीगरों के आने जाने मुझे क्या इसको मुमताज की याद में बनाया था शाहजहां। मुमताज़ की याद में ज़रूर बनाया था, मगर इसको ताजमहल क्यों कहते हैं ये किसी को नहीं मालूम होगा। मुमताज़ का पहला नाम था अंजुमन बानो। शादी से पहले, शादी के बाद में शाहजहां उन्हें कहते थे मुमताज़ महल। महल यानी कि पैलेस। पैलेस जितना खूबसूरत होता ना, मुमताज़ उतनी ही खूबसूरत थी। मुमताज़ की डेथ के बाद में इस बिल्डिंग का नाम रखा गया ताजमहल यानी कि सर का ताज। सपोज करिए इसकी चारों मीनारें नहीं है, खाली बीच वाला पार्ट है इसका, तो आपको कैसा लगेगा? ये बिल्कुल क्राउन शेप ताज जैसा, जैसे सर पे ताज पहनते हैं। तो इस बिल्डिंग का जो नाम रखा गया वो मुमताज़ के नाम से संबंधित रखा गया, ताजमहल। तो मुमताज़ जो कि शाहजहां की बीवी थी और मुग़ल एम्पायर के शाहजहां 5वीं जनरेशन थे। पहले बाबर, बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के जहांगीर, जहांगीर के शाहजहां, शाहजहां के औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बहादुर शाह जफ़र, लास्ट जनरेशन। तो ताजमहल बनाया शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ के लिए। मुमताज़ शाहजहां की 4th वाइफ थी। पहली बीवी थी सरिंदी बेगम, दूसरी फतेहपुरी बेगम, तीसरी कंधारी बेगम, चौथी मुमताज़। मुमताज़ किसी राजा या महाराजा की बेटी नहीं थी, मुग़ल एम्पायर के अंदर सिपह सालार मोहम्मद आसफ़ खान उनकी बेटी थी।
फर्स्ट टाइम शाहजहां ने मुमताज़ को कहाँ देखा? आगरा मीना बाज़ार मार्केट। मीना बाज़ार मार्केट मुग़ल टाइम के अंदर लेडीज़ मार्केट हुआ करता था, जिसका स्टार्टिंग मुग़ल एम्पायर की लेडीज़ ने किया था। वो क्यों किया कि मुग़ल एम्पायर में जितनी भी महिलाएं थी, लेडीज़ थी, इनके टाइम पास करने के लिए कोई काम वगैरह नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो लोग रॉयल थे, शाही थे। तो उन्होंने अपने टाइम पास के लिए ना एक मार्केट का आयोजन किया गया, इसका नाम रखा गया मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार के अंदर ही शाहजहां ने पहली बार मुमताज़ को देखा। देखने के बाद ने पसंद किया और शादी की। शादी जिस समय मुमताज़ की शाहजहां से हुई थी, उस समय मुमताज़ की उम्र थी 19 साल की, और 39 साल यानी कि 39 में मुमताज़ की डेथ हो गई। 19 और 39 के बीच में कितना टाइम रहा? 20 ईयर्स, 20 साल। 20 साल मुमताज़ शाहजहां के साथ में रहीं। उस 20 साल के टाइम के अंदर मुमताज़ के शाहजहां से बड़ा बना होगा वो शाहजहां का, क्योंकि अंदर स्पेस कम है, मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपको अंदर से पूरा विजिट करा दूंगा मैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा कि वो देखने जा रहे हैं कि आप लोग अंदर से 2 ग्रेव सिर्फ शाहजहां और मुमताज़ की। बाकी जितना वर्क हो रहा है वो जितना आउटसाइड हो रहा है, इनसाइड सेम बराबर हो रहा है, बिल्कुल वर्क अंदर। ठीक है, आइए। रेड एंड व्हाइट प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, मुगल एम्पायर के वॉक करने के लिए रखा गया था। सेकंड नाम चमेली फर्स्ट कह सकते हैं। चमेली का फूल होता ना, 1 2 3 4 पत्तियां होती समान उसकी है, तो ये चमेली फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये मार्बल का जो एरिया है ताजमहल का, वो रेड वाला मस्जिद का एरिया है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। आ जाइए। गार्डन बना दिया गया ताजमहल का, सिक्योरिटी एरिया ये। यही नहीं, सामने भी आप लोग देखे ना, वहाँ भी सिक्योरिटी एरिया ताजमहल का। तो मेरे पीछे जो गार्डन है उसे बोलते हैं मेहताब बाग। मेहताब बाग को बनाया था बाबर ने। बाबर कौन थे? मुगल एम्पायर की पहली जनरेशन में। मुगलों की जनरेशन कहाँ से आई थी? आउट ऑफ इंडिया की थी, ईरान से आई थी। इसका पहला नाम था पर्शिया। तो मुगल जो थे हैं वो मंगोल जनरेशन से थे। मंगोल समझते हैं आप लोग? मंगोलिया। मंगोल जनरेशन एक ऐसी जनरेशन थी जहाँ पर वो फाइट करते थे, जहाँ पर राज्य में लड़ते थे। वहाँ पर ना तो इंसान बसता था ना जानवर बसता था, वो सबको कत्लेआम किया करते थे उस राज्य को अपने हैंड ओवर लेने की वजह से। तो उन जनरेशन से ये मुगल आए थे। तो मुगलों की जनरेशन थी 2 जगहों से मिलकर बनी थी, एक मंगोल से, दूसरे सल्तनत उस्मानिया से। तो सल्तनत उस्मानिया से इनकी जो फीमेल थे और मंगोल से मेल थे, तो इनसे जो सल्तनत बनी वो मुगल कहलाई। तो मुगल जब इंडिया आए तो सबसे पहले आए थे पठानकोट। पठानकोट से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से आगरा। आगरा और दिल्ली पे कब्जा था इब्राहिम लोदी का, मुगलों से पहले का बादशाह। इब्राहिम लोदी में बाबर में फाइट हुआ 1526 हरियाणा पानीपत में। फाइट जीत गया। जीतने के बाद उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया, दिल्ली से आगरा। दिल्ली ना रहकर रहने की जगह बनाई आगरा। और रहने के लिए क्या मिला बाबर को? वो सामने किला देख रहे हैं आप, वो किला मिला।
आगरा किले का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पहला नाम था बादलगढ़, इब्राहिम लोधी के टाइम पर। बाद में इसको बाबर ने जब जीता तो उसे आगरा किले के नाम से जाना गया। बाबर ने किला जीता 1526 में हरियाणा के अंदर पानीपत में। जिस टाइम पे बाबर ने किला जीता, बाबर के पास तो सैनिकों की जो सोल्जर की संख्या थी ना वो 36,000 थी, और इब्राहिम लोधी के पास में 1 लाख। इब्राहिम लोधी से फिर भी बाबर फाइट जीत गए इतने कम सैनिक होने के बावजूद। उसको बेनिफिट क्या था बाबर को? बाबर जब हिंदुस्तान आए थे अपने साथ में लेकर आए थे कैनल तोपों से ज़्यादा फायर किया। फायर करने में उनके सिपाही मारे गए, और फायर जो पहली बार यूज़ किया था बाबर ने किया था कैनल। तो फायर जब हुआ तो कैनल की आवाज़ से जितने भी हाथी थे, घोड़े थे, घोड़सवार थे, उन लोगों के सब क्या माइंड चेंज होने लगे। वो आवाज़ सुनने के बाद में अपना ही संतुलन खो बैठे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, इब्राहिम लोधी के सैनिकों को ही कुचलना चालू कर दिया आपसी में। इस तरीके से बाबर से वो फाइट जीत गए इब्राहिम लोधी से। तो फाइट जीतने के बाद आगरे पे किले पे कब्जा किया, और किले से ही खजाना मिला, खजाने से बनाना इसको चालू किया। ये 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में बना हुआ। देखने के लिए से हमें ये कॉर्नर साइड मिलेगा जिसके अंदर सारे पैलेसेस बने हुए हैं। 3 गेट है इसके अंदर एंटर होने के लिए। पहला पड़ा था अमर सिंह गेट, दूसरा अकबरी गेट, तीसरा बादशाही गेट। अमर सिंह अकबर के सिपा सालार का नाम पे उसका गेट का नाम रखा गया। दूसरा बादशाही गेट। बादशाह जब अंदर आता था वहाँ से उसकी जो दासियाँ होती, नौकर होते, उनको फूल बरसा के नगाड़े बजाने के बाद में उनका वेलकम किया करती थी। तीसरा गेट सबसे लास्ट में उसकी क्वीन के लिए था, रानी के लिए। रानी यहाँ से खड़े होने के बाद में उसका वेलकम करती थी। ये 3 गेट बनाए गए। तीनों गेट कैसे बनाए गए? जिगजैग, स्ट्रेट, राइट, फिर लेफ्ट। जिगजैग बनाने का मकसद ये था कि फाइटिंग टाइम पर जितने भी अदर कंपनी के आक्रमणकारी जो होते हैं सैनिक, उनको पहले गेट पर रोका जाए, पहले पे ना रुके, दूसरे पे रोका जाए, दूसरे पे ना रुके, तीसरे पे रोका जाए। जब तीनों गेट क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं तो चौथा सिस्टम था यहाँ पर उनको रोकने के लिए। ऊपर स्लोप देख रहे हैं आप लोग साइडों से, एक तरफ से गर्म पानी, एक तरफ से गर्म तेल डाला करते थे ताकि उनके पैर जलने के बाद किले से वापस होते हुए चले जाएं। तो जिगजैग डिजाइन बनाने का क्या फायदा होता है कि आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाया जाता है। तो किले से कौन अंदर आता है, कौन बाहर जाता है, ये कैसे मालूम पड़ता था मुगल टाइम के अंदर? घोड़ों के द्वारा। घोड़ों के पैरों में आयरन का नाल होता है, लोहे का, जिसकी आवाज़ से वो पहचान करते थे कि किले से बाहर कौन जा रहा है, अंदर कौन आ रहा। घोड़े ऊपर से जब नीचे आते थे तो उनके नालों की आवाज़ होती थी, जिससे मालूम पड़ता है किले से वो लोग बाहर जा रहे हैं। और घोड़ों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। ये टाइल्स देख रहे हैं आप लोग, ये स्पीड ब्रेकर है। जब हम लोग रोड पे चलते हैं ना, हमारी गाड़ी को ब्रेक लगता है तो स्पीड ब्रेकर की वजह से लगता है ना, तो घोड़ों को रोकने के लिए ब्रेकर थे। तो ये किले का गैली है, जिस गैली से होते हम जाएंगे जहांगीर पैलेस। जहांगीर से पहले दिखाऊं मैं अकबरी पैलेस आपको, अकबर का रहने का जगह, जो कि पूरा डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। तो जितना भी एरिया आप लोग देख रहे हैं पूरा साउंड इफेक्ट है। इको आता इसके अंदर, इको से मालूम पड़ता था, क्योंकि मुगल टाइम के अंदर लाउड स्पीकर, माइक वगैरह नहीं था। अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए वो इको सिस्टम का यूज़ किया करते थे। तो यहाँ से चलेंगे हम जहांगीर पैलेस के लिए, आइए। भी है, एक जहांगीर पैलेस है, दूसरा अकबरी महल। बाबर हुमायूं ने आगरा पे राज नहीं किया, उन्होंने दिल्ली संभाला था। तो हुमायूं के बाद में बादशाह कौन बना? अकबर। अकबर पहले ऐसा राजा था जो कि 12 साल की उम्र में राजा बना था। अकबर की जब उम्र 12 साल की थी, उसके फादर की डेथ हो गई थी फाइटिंग टाइम में हुमायूं की। तो हुमायूं के बाद में अकबर बना। अकबर ने राज्य संभाला। अकबर को गाइड कौन करते थे? खान बाबा। खान बाबा जिसने पूरी फाइटें लड़ी। अकबर जब छोटे थे, फाइट लड़ने के बाद नाम होता था अकबर का, क्योंकि अकबर छोटे थे, फाइट नहीं लड़ सकते थे। तो अकबर जैसे से बड़े होते गए, उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया, राज्य संभाला। तो आगरा जब संभाला उन्होंने, तो अकबर ने अपने रहने की जगह बनाई वहाँ पर। वो जो बच्चे जा रहे हैं ना, वो अकबरी महल है। अकबरी महल पूरा डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। तो अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर का पहला नाम था सलीम। सलीम नाम क्यों रखा गया?
आगरा से फतेहपुर अकबर 3 बार पैदल गए थे, मन्नत मांगी थी उन्होंने। वहाँ पर एक दरगाह फतेहपुर सीकरी के अंदर, उस दरगाह पर मन्नत मांगने के बाद जब उनको बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा गया पहला सलीम, बाद में उसको जहांगीर के नाम से जाना गया जब वो बड़ा हुआ। तो जहांगीर किसके बेटे थे? जोधाबाई के। अकबर की 3 वाइफ थी, मरियम, रुकैया, जोधाबाई। मरियम रुकैया से कोई संतान नहीं थी, जोधाबाई से संतान हुई, उसका नाम रखा गया था जहांगीर, जिसका बाद में और सलीम नाम रखा गया, इसको बाद में जहांगीर कहा गया। तो जहांगीर के लिए उसके मामा ने जयपुर से आगरा एक बाथ टब भेजा था जब उसका पहला जन्मदिन हुआ था। वो बाथ टब आप देखेंगे बीच पे रखा हुआ है ना, उसका बाथ टब है नहाने के लिए। ये बाथ टब पिंक ग्रेनाइट स्टोन के अंदर बनाया गया है। इसका हाइट, गोलाई, चौड़ाई 25 फीट के अंदर इसको बनाया गया है, सिंगल पीस के अंदर। इसमें कोई जॉइंट नहीं है। 3 स्टेप इसके बाहर है, 3 स्टेप इसके अंदर है उतरने और चढ़ने के लिए। तो जहांगीर ने अपने लिए महल बनाया लाल पत्थर का। जैसे जैसे जनरेशन आती गई वैसे वैसे ये अपना पैलेस बनाते चले गए और इसी तरीके 95 ईयर्स में ये कंप्लीट किया गया पूरा किला। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे अकबरी महल देखते हुए, पूरा टूट चुका है। उसके बाद में फिर जहांगीर पैलेस चलेंगे, आइए। पहले जो बावली बनती थी कुएं, वो नीचे उतरने के रास्ते होते थे इसको यूज करने के लिए। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਰਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਾਰਕ ਆ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਸ ਆ। लोटस जो फूल होता है वो हिंदू धर्म को दर्शाता है, मुस्लिम धर्म को नहीं दर्शाता है। यहाँ से हम लोग जाएंगे जहांगीर पैलेस। ज्यादा सैनिक मारे गए। सैनिकों को अंदर ग्राउंड से एक स्टेट से दूसरी स्टेट निकालना। ये नीचे देख रहे हैं बाउंड्री बना ब्रिक का, इसके नीचे सारी सुरंग बनी हुई है जाने के। अभी ये सारे बंद कर दिए सिक्योरिटी रीजन के। इधर भी बंद किया है, वो सारे बंद कर दिए। बेसमेंट के रास्ते हैं, अपर के रास्ते, ऊपर के सारे बंद कर दिए हैं। सिर्फ ओपन बिल्डिंग रखा देखने के लिए, टनल्स वगैरह सब बंद कर दिए। मैंने आपको बताया अकबर की 3 वाइफ थी, ठीक है, मरियम, रुकैया, जोधाबाई। तो मरियम और रुकैया मुस्लिम थी, वो रुकैया मुस्लिम थी, मरियम जो थी वो क्रिश्चियन थी और जोधाबाई वो हिंदू थी। तो तीनों धर्मों के सिंबल जहांगीर ने अपने पैलेस पर बनाए। आप लोग सामने देखेंगे स्टार बना हुआ है, लोटस बना हुआ है, फिर वहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन। ये पैलेस में तीनों धर्मों के सिंबल दिए गए। वर्क जितना भी देखोगे टोटल हैंड वर्क है पूरा। यहाँ पर आप डिजाइन देख रहे हैं बिल्कुल सेम वर्क किया गया। वो अंदर भी देखेंगे, बाहर भी देखेंगे, कोई भी फ्लावर छोटा या बड़ा नहीं होगा। इसकी जो आकृति है बिल्कुल सेम आकृति बनाई गई है। मोस्टली क्या होता है, हाथों की जब कारीगरी करते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, पर मुगल टाइम में ऐसा कोई भी वर्क नहीं है कि छोटा या बड़ा देखने को मिलेगा, सब बराबर किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे गेट से अंदर होते हुए, बोलते हैं हम लोग वेलकम गेट, स्वागतम दरवाजा।
मुगल टाइम के अंदर बादशाह जब यहाँ आया करता था उसका वेलकम किया जाता, नगाड़े बजाने के बाद में फ्लावर और परफ्यूम की थ्रो डालने के बाद में ऊपर से उनको, तो कहाँ से किया करते थे फ्लावर वगैरह, मैं आपको दिखाता हूँ ये। वेलकम गेट में जब बादशाह आता था तो उसका वेलकम किया जाता, वेलकम करने का जो तरीका था बिल्कुल डिफरेंट था, यूनिक था। जो स्पेस देख रहे हैं आप लोग उसको बोलते हैं नगारखाना। नगारखाना यानी कि ड्रम हाउस। यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों जगह पर है। यहाँ पर ड्रम बजाने के बाद में ऊपर से फूलों की बारिश, परफ्यूम की थ्रो वगैरह उनकी जो दास्तियाँ लगता है शाही अंदाज के अंदर यहाँ पर उनका वेलकम किया जा रहा है। तो ऊपर जाने के रास्ते बैक साइड से पीछे से बने हुए सारे क्लोज कर दिए गए। तो ये जितना भी फर्क जो देख रहे हैं सारा हैंडमेड है। ऊपर डिजाइन जो देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 सिंगल स्टोन के अंदर इसको बनाया है। राजस्थान में आप लोग जाएंगे तो राजस्थान में जो बड़ी बड़ी हवेलियां होती है, प्राउड फील करो इतने के टाइम सारे राजे महाराजे फिरते थे, चलो फिर रहे हैं, ठीक है ना। चलो दसो देखिए बच्चों, यह है जहांगीर पैलेस। जहांगीर का पैलेस, जहांगीर यहीं रहा करते थे। जहांगीर ने अपने पैलेस के अंदर ड्राइंग रूम और बेडरूम दोनों ही चीज़ें बनाई अपने यूज़ करने के लिए। मेरे राइट साइड पे ड्राइंग रूम है और लेफ्ट साइड पे है उसका बेडरूम। अभी बेडरूम जो आप देख रहे हैं ना बाहर से सिंगल फ्लोर डबल स्टोरी के अंदर इसको बनाया गया। अंदर देखेंगे आप लोग डबल स्टोरी बना हुआ है। जहांगीर के टाइम के अंदर जहांगीर की जो वाइफ थी उसके टाइम पास के लिए यहाँ पर गेम होता था हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। हाइड एंड सीक गेम जो खेलती थी उनकी दासियाँ खेलती थी और जो उसकी वाइफ थी ना ऊपर से बैठने के बाद वहाँ से उस गेम का आनंद लिया करती थी। हाइड एंड सीक जो गेम खेलती कहाँ पर खेला करती थी वो स्मॉल स्मॉल विंडो देख रहे हैं, छोटी छोटी विंडो, इन विंडो से वो छुपन छुपाई का गेम खेला करती थी। जहांगीर पैलेस के अंदर यहाँ पर मंदिर बनाया। जहांगीर ने अपनी मदर यानी कि जोधाबाई के लिए, मेरे राइट साइड पे मंदिर एरिया है। इस मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी जोधाबाई। पूजा करने के बाद में उसको कारपेट से बंद कर दिया करते थे। तो ये टेम्पल एरिया जिन्हें बेटे ने अपनी मदर के लिए बनाई। मगर जहांगीर जो कि मुस्लिम कल्चर को फॉलो करते थे, मगर उनकी पैदाइश जो हुई थी वो हिंदू से हुई थी यानी कि जोधाबाई से। तो वो जोधाबाई को ही मान सम्मान दिया करते थे क्योंकि वो उनकी रियल मदर थी। जो पहले 2 मदर थी वो रियल मदर नहीं थी, मगर वो उनसे बड़ी माँ बोला करते थे। तो ये पूरा का पूरा पैलेस जो देख रहे हैं जहांगीर पैलेस से पूरा लाल पत्थर में बनाया गया। लाल पत्थर राजस्थान धौलपुर से मंगाया गया था, ताजमहल के अंदर यूज़ किया गया, लाल किले के अंदर यूज़ किया गया। लाल किले को हम लोग क्यों लाल किला कहते हैं, क्योंकि ये लाल पत्थर से बनाया गया है, इसीलिए इसको लाल किला बोला जाता है। तो आप लोग बंदे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। देखना है किसी को अंदर? क्या ये देख लीजिए इधर इधर। हाँ राइट में ये बाउंड्री से स्पेस बने हुए हैं, यहाँ पर उनके किताबें रखने की जगह है। तो ये लाइब्रेरी गोल्डन वाटर और स्याही पेंटिंग वर्क से किया गया था। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें आप लोग गोल्ड हो रहा है। मुगल टाइम के अंदर मुगलों के बाद में आए ब्रिटिश को हिंदुस्तान से निकाला गया। जितने भी बड़े बड़े पैलेस थे, किले थे, यहाँ पर वर्क अच्छा किया गया था, उसको फायर कर दिया, आग में लगा दी, आग जला दिया। तो जितना भी वर्क था सारा डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद में गोल्ड जो वो पिलक गया आग के अंदर। तो ये सारा ब्रिटिश टाइम के अंदर इसको डैमेज कर दिया गया था पूरा। तो ये गोल्डन वर्क स्याही पेंटिंग वर्क से कंप्लीट किया गया। जहांगीर के जो फादर थे अकबर थे, अकबर ने 3 जो लाया था, 3 लाई, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और जितने भी धर्म हुआ करते सारों को मिलाने के बाद में इक्वलिटी दे दी कि कोई जात पात नहीं रहेगा, सब बराबर समान रहेंगे। वो समान क्यों किया गया? अकबर बादशाह था और बादशाह कभी प्रजा में या नॉर्मल मार्केट वगैरह में नहीं घूमता है। एक टाइम अकबर ने सोचा क्यों ना आज मैं अपने राज्य का पूरा एक विजिट करूं कि मेरे राज्य में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जब उन्होंने अपने राज्य का विजिट किया, विजिट करने के दौरान उसको मालूम पड़ा कि उसके राज्य के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ हैं, महंगाई ज़्यादा है, लोगों से टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स जो कि यात्रा टैक्स कहा जाता था
कि कोई भी नॉन मुस्लिम अगर कहीं अदर स्टेट पे जा रहा है किसी भगवान की पूजा करने के लिए, उसे टैक्स देना पड़ता था। जब अकबर को मालूम पड़ा, उन्हें मालूम बनने के बाद वो सारा टैक्स वगैरह सब हटा दिया और जब से ही दीन इलाही का स्टार्ट किया गया। तो दीन इलाही में सारे धर्मों को सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर 3 सिंबल दिखाऊंगा मैं आपको उस टाइम के। आइए इधर आइए, इधर आइए। सबसे पहले देखेंगे आप, ऊपर शास्त्रिक बना हुआ है, शास्त्रिक के ठीक नीचे स्टार बना हुआ है, बीच में फ्लावर बना है। ये दीन इलाही के सिंबल है यहाँ पर। ये ओल्ड वाला है, वो आगे न्यू वाला है। लाइट देखिए, ये देखिए यहाँ से वेस्टेड वाटर टैंक। जहांगीर पैलेस के अंदर जितना पानी यूज़ किया जाता है, यूज़ करने के बाद में यहाँ पर वो इकट्ठा होता था। जब इकट्ठा होने के बाद में मैन होल देखेंगे मिडिल में, वहाँ से वो बाहर एग्जिट कर दिया गया था। अब पैलेस के अंदर जितना पानी जो यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से पहले क्या उसका स्टोर भी होना चाहिए। आज का हम लोग अपने घरों के अंदर वाटर टैंक का यूज़ करते हैं। तो ऊपर जो देखेंगे हम लोग वाटर टैंक बने हुए दोनों साइडों पर। ये वाटर टैंक मुगल टाइम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। यूज़ करने के लिए पानी कैसे इसके अंदर ऊपर सप्लाई किया करते थे। पहले के टाइम में क्या, एक चरखा होता था जिसके अंदर छोटे छोटे ड्रम होते थे। इससे नदी से पानी खींचने के बाद में ऊपर उसको पहुँचाने के बाद खाली एमटीओ को दोबारा वो नीचे आते थे। तो जब एक जानवर के द्वारा उसको खींचा जाता था, जो पानी ऊपर जाता नदी के द्वारा। 1862 में ना नदी का जो पानी था ना, मिडिल किले की बाउंड्री से मिलके चलता था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, नदी सूख गया, सूखने के बाद में पीछे की तरफ हाईवे निकाल दिया गया। अब वो सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के किले के अंदर भी। आइए पीछे देखेंगे, जितना विंडो बना है यहाँ से सारा ताजमहल देख सकते हैं आप लोग। सभी लोग आपके पीछे जो डिजाइन बना हुआ है उसे बोलते हैं पालकी। पालकी समझते हैं ना आप लोग। शादी के बाद में पहले के टाइम में ना लड़की को विदा क्या करते थे ससुराल के लिए, ये वो पालकी बनाया गया। शाहजहां की 2 बेटियां थी, जहांआरा रोशनआरा। बड़ी बेटी जहांआरा, छोटी रोशनआरा। आपके पीछे जो पालकी है वो छोटी बेटी के लिए बनाई गई थी, क्योंकि मुगल एम्पायर के अंदर शाहजहां की 2 बेटियां थी, दोनों की शादी नहीं हुई थी। शादी क्यों नहीं हुई कि मुगल नहीं चाहते थे कि अपना सर किसी और के आगे झुकाने के लिए, क्योंकि मुगल एम्पायर उस टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर था जो अपना सर किसी और के आगे नहीं झुकाना चाहता था। तो ये छोटी बेटी के लिए पालकी बनाया गया, वाइट प्लास्टर की बनाया गया। मिडिल में जो देखेंगे वो खास महल है, इसके आगे बना है बड़ी बेटी के लिए पालकी, वो वाइट मार्बल का बनाया गया। तो पहले आप लोगों को खास महल विजिट करा देते हैं। आइए खास महल जाने के खास लोगों के साथ में बैठने के बाद में यहाँ पर वो अपना टाइम गुजारा करते थे। ये बिल्डिंग पूरा का पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया। इसके अंदर कोई स्टोन वर्क नहीं किया गया, इसके अंदर किया गया था गोल्डन और स्याही पेंटिंग वर्क। तो किले में जब आग लगाया गया तो पैलेस में भी आग लगाया। अंदर जितना भी देखेंगे आप लोग पूरा ब्लैक हो रहा है, कुछ पार्ट बाकी है देखने के लिए। ये खास महल उनके खास लोगों के लिए बनाया गया था। और मेरे पीछे जो गार्डन है उसे बोलते हैं अंगूरी बाग। अंगूरी बाग क्यों बोलते हैं? यहाँ पर जो नीचे बेल देख रहे हैं ना आप, अंगूर की बेल है ये। मुगल टाइम के अंदर जहांगीर को ना वाइन पीने का शौक था। वो अपने ही बागों के अंदर अंगूरों को उगाने के बाद में उसकी वाइन बनवाया करते थे और बनवाने के बाद में उसको पिया करते थे। तो इस बाग के अंदर पानी देने का जो सिस्टम था ना वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अलग बनाया गया था। आपके पीछे फाउंटेन है, फाउंटेन पूरा भरा, भरने के बाद में ओवरफ्लो हुआ। मिडिल से देखिए कांच लगा हुआ है, वहाँ से एग्जिट होता हुआ दूसरे फाउंटेन में आगे गए जो वाइट मार्बल का बना है। वहाँ पर हॉल देखेंगे आप लोग साइड से ऊपर, वो चारों जगहों पर दिशाओं में वो एग्जिट पॉइंट बनाया गया था।
तो यहाँ पर वो लोग पानी देने का सिस्टम ऐसे रखते हैं। ये अंगूरी बाग है, नीचे अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है। ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ना, रूम वगैरह जो बने हैं, ये सारे क्वार्टर्स बने हुए हैं। और मुग़ल टाइम के अंदर, मुग़लों के अंदर सबसे बड़ा जो राजा था वो था अकबर। अकबर ने सबसे ज़्यादा राज किया है। अकबर के बाद में सेकंड जो राजा था वह औरंगज़ेब, जिनने 39 साल राज किया औरंगज़ेब ने। तो यहाँ से हम चलेंगे दूसरी जगह जहाँ आरा की पालकी देखेंगे। और सामने जो बुर्ज देख रहे हैं आप लोग, उसे कहते हैं शाह बुर्ज और मुशम्मन बुर्ज, दो नामों से जाना जाता है। अभी चलेंगे वो एरिया जो आप लोग देख रहे हैं, ये वही एरिया जहाँ पर बेटे ने अपने फादर को 8 साल के लिए नज़रबंद किया था, यानी कि औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को। आइए अंदर चलेंगे। तो बाद में चाहिए करता है वो, उसको जब चमकाएंगे आप, तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर लाइन दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ड्रॉ किया हुआ है, फ्लावर वर्क किया हुआ, पूरा बेल बनी हुई है। ये मार्बल को अलग से नहीं लगा गया, मार्बल की स्टोन लिया, उसको डिप किया, डिप करने के बाद में इसको डिज़ाइन निकाला गया पूरा, अलग से कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन निकाला गया। रियल मार्बल की डेफिनेशन बताता हूँ आपको। कभी भी अगर रियल मार्बल होता है, वो देखिए लाइट पास कर रहा है। आर्टिफिशियल मार्बल होगा कभी लाइट पास नहीं करेगा। जितने भी फ्लावर बने, पोर्ट्रेट बने, सारे गोल्ड में बने हुए थे, जो आग जलाने के बाद में पूरा डैमेज हो गया, ख़राब हो गया पूरा। ये खास महल है। और इस खास महल के अंदर लाइटिंग सिस्टम कैसे था, मिडिल में देखेंगे आप लोग, झूमर के लिए था। जो गिलास के झूमर होते थे, उसमें ऑयल डालने के बाद में लाइट जलाया करते थे शाम के टाइम। गर्मियों के टाइम में कारपेट फैन यहाँ पर टंगते थे ऊपर, जो हुक देख रहे हैं आप लोग। कारपेट फैन से क्या रस्सी को थोड़ा प्रेशर करते थे हवा देने के लिए। ये सिस्टम कहा करता था मुगल टाइम के अंदर। पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया, गोल्डन वर्क किया गया था। सिर्फ डैमेज हो गया देखने का, ये पार्टी है आपके पास। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग सहारा की पालकी देखने के लिए। आइए, बनाया गया इसके साइड में आप लोग देखिए हॉल बने हुए हैं। ये हॉल जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये लाइटिंग के लिए था। लाइटिंग सिस्टम कैसे रहता था, बैक साइड में मसाल जलाया करते, मसाल जलाने के बाद में यहाँ से रोशनी निकला करती थी, ये पूरा शाइन करता था महल। और सम टाइम कभी ऐसा होता था, कुछ भी अपना जैसे कि वाइट मार्बल जैमस्टोन से इसको बनाया गया। शाहजहाँ 24 आवर्स में से ना सिर्फ इतना वक्त निकालते थे, यहाँ से वो ऊपर जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। शाहजहाँ की एक पर्सनल मस्जिद बनाई गई थी, मीना मस्जिद। पूरे किले के अंदर 3 मस्जिदें हैं, मीना, नगीना, मोती। मीना और नगीना आप लोग देख सकते हैं, मोती मस्जिद नहीं देख सकते, वो आर्मी के अंडर में है। तो यहाँ से शाहजहाँ ऊपर जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। पहले नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करना पड़ता, वज़ू जाने के हाथ मुँह धोने के बाद में जाते हैं। तो यहाँ पे फाउंटेन देख रहे हैं ना, सिंगल पीस के अंदर बनाया गया है। ऊपर से पानी ये फाउंटेन में नीचे आता था, यहाँ से वज़ू करके वो ऊपर जाया करते थे, वहाँ से रास्ता दिया गया। बैक साइड में जो वहाँ पर बंदे पड़ गए ना, वहाँ पर मिडिल में पानी आने का रास्ता दिया गया। ऊपर टंकी बनी है पानी की, पानी जब ऊपर से नीचे आता था तो प्रेशर से आता था, फाउंटेन के अंदर निकला करता था। तो ये पूरा का पूरा 1 पीस में बनाया गया। यही वो जगह शाहजहाँ ने अपनी आखिरी 8 साल यहाँ गुजारे, यानी कह सकते हैं ये इसका रूम है प्राइवेट। तो मुमताज़ के मरने के बाद में ऐसा नहीं था, शाहजहाँ बिल्कुल ही मतलब बुजुर्ग हो गए थे। धीरे धीरे उसकी याद में वो धीरे धीरे इनका मेंटली कमज़ोर होने लगे, फिजिकल कमज़ोर होने लगे। क्योंकि पहली बार तो उसकी मुमताज़ का डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में फिर उसे राज्य से उतार दिया गया था उसके बेटे ने, कि अब राज्य नहीं चलाएंगे, अब छोड़ो, अब राज्य मैं चलाऊँगा। तो औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा राज चलाया। औरंगज़ेब के जो भाई थे पहले, दारा-शुकोवा, शुजात, मुराद। दारा-शुकोवा सबसे बड़ा था, औरंगज़ेब से छोटा। औरंगज़ेब बड़े थे, औरंगज़ेब से छोटा दारा-शुकोवा, फिर शुजात, फिर मुराद। तीनों भाइयों को अलग अलग राज्यों के सूबेदार बनाए गए थे। उन सूबेदारों से उनका फाइट हुआ। फाइट होने के बाद में भाइयों को कत्ल हुआ। कत्ल होने के बाद में पूरा राज्य उन्हें अपने अंडर में करके चलाया गया था। तो जहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ रिवर फोर्ट टेरिस पर, ठीक है, आएंगे आगे।
आइए इधर आइए। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है इसे बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास यानी कि जजमेंट। यहाँ पर वो लोग क्या करते थे, फाइट पर जाने से पहले जितने भी उनके मंत्री हुआ करते थे या उनके गुप्तचर हुआ करते थे, उनके साथ वो मीटिंग किया करते थे कि हमें फ़ाइट कैसे लड़नी है, फ़ाइट को कैसे जीतना है, किस डायरेक्शन में कितने सैनिक जाएंगे, किस डायरेक्शन में कितने सैनिकों को हमें फॉलो करना है। वो सारी जो मीटिंग्स होती थी, कह सकते हैं मीटिंग हॉल, तो वो यहाँ पर हुआ करती थी दीवाने खास में। दीवाने खास के अंदर आप लोग देख सकते हैं पूरा वर्क जितना भी है, यहाँ पर जो वर्क है वो सारा टाइल्स के अंदर नहीं है, पूरा स्लैब के अंदर है। अभी के टाइम के अंदर जितना भी आप लोग पेंटिंग करेंगे वो पेंटिंग भी ऐसा नहीं बन पाएगा जो कि यहाँ पर हैंड वर्क किया गया पूरा का पूरा। यह है दीवाने खास। अभी आप लोग कहाँ पर खड़े हुए हो, टेरिस पे। इसे बोलते हैं रिवर फोर्ट टेरिस। रिवर यमुना फोर्ट किला टेरिस छत, यमुना किले का छत पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो हमारे पीछे है यमुना रिवर। तो सामने जो ब्रिज देख रहे हैं ना, वो ब्रिटिश टाइम के ब्रिज बने हुए रेलवे के हैं वो। यहाँ पर दो टेबल बना है, एक ब्लैक एक वाइट। ब्लैक वाला है तख्ते जहांगीर, जहांगीर का तख्त। वाइट वाला है उसके मंत्री के लिए। तो यहाँ पर वो लोग जब मीटिंग करते थे गर्मियों के टाइम में अपने, तो वो आपके सामने बैठने के बाद में मीटिंग किया करते थे। सामने जो डोर देख रहे हैं आप लोग, दरवाजे, वो है हमाम, शाही हमाम। बाथरूम नहाने का। तो शाही लोगों के वो हमाम बने हुए, नहाने का बाथरूम, वो सारा का सारा बंद है पार्ट वो उधर का। नीचे वाला जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, उसे बोलते हैं मीना बाजार। यहाँ से जाएंगे हम लोग, आइए मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ नाल आ जाओ। करते थे। शॉपिंग करने के लिए जितना भी जो माल होता था वो लोग कहाँ से खरीदते थे, बाहर दूर देशों के जो व्यापारी आया करते थे अपना माल यहाँ पर उनको बेचने के बाद में वो लोग तो चले गए। फिर इन्होंने सेल परचेज किया, उसको सेल आउट भी किया करते मुगल एम्पायर के अंदर। तो नीचे का एरिया पूरा मीना बाजार एरिया है। जितना भी शाम के टाइम में या मार्केट क्लोज होता था, जो भी सामान हुआ करता उनका रखने के लिए नीचे आप लोग देखेंगे स्टोर बने हुए, ये सारा रेलिंग से बंद कर दिया गया है। तो मुगल टाइम के अंदर, अकबर के टाइम के अंदर यहाँ पर ना एक फिश टैंक बना हुआ था, मछलियों का तालाब। इस तालाब के अंदर हर एक किस्म की, हर एक प्रजाति की मछली हुआ करती थी। तो यहाँ पर बैठने के लिए राजा की जगह थी, सामने उसकी रानी की बैठने के लिए जगह थी। मार्केट अगर आप लोग कोई स्टार्ट करोगे, मार्केट को ऐसी तो नहीं छोड़ दोगे आप लोग भगवान भरोसे, उस मार्केट को मेंटेन करोगे ना। तो मार्केट को मेंटेन जब करती थी रानी, तो वहाँ पर बैठने के बाद में देखती थी मार्केट कैसा चल रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है मार्केट, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को मंगाना है, वो सारा का सारा वहाँ से बैठने के बाद में पूरा मार्केट देखा करती थी। ये मीना बाजार एरिया मुगल टाइम का। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे नीचे से उतर के दीवाने आम पर। सेकंड मस्जिद को देख रहे हैं सामने, 5 बजे बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं नगीना मस्जिद। मीना मस्जिद आप लोगों ने पीछे देखा था, वो नगीना मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, वो आगे देखने को मिलेगी हमें। आ जाइए। लाल किले का लास्ट पॉइंट, इससे लास्ट पॉइंट है, ध्यान ना सुनना। दीवाने आम। दीवाने आम से मतलब होता है जजमेंट एरिया। आम लोगों की जब सभा लगा करती थी तो राजा जहाँ बैठा करता था सभा लगाने के लिए। तो दीवाने आम ये पूरा जो आप लोग देख रहे हैं ना, 64 पिलर पर डिपेंड है पूरा। ये पिलर है ना 64 है, इसी पिलर पे पूरा डिपेंड किया हुआ है। तो राजा कहाँ बैठता था, ऊपर जो देख रहा है वाइट एरिया, सेम वही करके जो कि हम लोग ताजमहल में देखा, पीछे देख कर आ रहे हैं। वाइट मार्बल जैम स्टोन, वाइट टेबल पहले ऊपर हुआ करता था, उसे नीचे रख दिया लोगों को देखने के लिए। राजा वहाँ पर मिडिल में बैठने के बाद में ना किसी भी शख्स से, जो भी उसके राजा मंत्री जो सफेद सालार ओहदे करते वो यहाँ पर खड़े हुआ करते थे। आम पब्लिक नीचे की तरफ होती थी। तो किसी से भी अगर डायरेक्टली बात करना चाहता है ऊपर बैठने के बाद में, वो डायरेक्ट बात कर सकता है, कोई पिलर उसकी नज़र में नहीं आएगा। जो पिलर आप लोग देख रहे हैं ना, मोस्टली क्यों हम यहाँ खड़े हुए हैं, राजा में नहीं देख पाएगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ पिलर के सामने, राजा मुझे देख सकता है। ये पूरे इस तरीके से बनाया गया है कि किसी भी डायरेक्शन में कोई भी बंदा खड़ा होगा, राजा उससे डायरेक्टली बात कर सकता है। यह है दीवाने आम।
दीवाने आम में ऐसा नहीं था कि 9 to 5 की जॉब है, 9 to 5 के ही अंदर राजा को आना है, जब भी वो फैसले करेगा। एनी टाइम कभी भी राजा के दरबार में कोई भी फरियादी आता था, फरियादी आने से पहले सबसे पहले क्या करता था, वहाँ पर देख रहे हैं स्टेप बना हुआ है, वो लाल दरवाज़ा झाड़ के पीछे, वहाँ पर एक आयरन चैन होती थी, उसमें एक घंटी होती थी, बजाने के बाद में मालूम होता था कि उसके चेन ऑफ जस्टिस तो दरबार में मालूम होता था कि उसके दरबार में ना कोई फरियादी आ चुका है, तो उसको फरियादी को बुलाते थे। बुलाने के बाद में उसका जजमेंट किया जाता था, किसी ने उसको कोई परेशानी किया है, कोई दिक्कत दिया है, उसका फैसला होता था। किसी भी टाइम आता था वो वहाँ पर बजाने के बाद में। तो ये हमारा है जजमेंट एरिया। पिलर पे जो देख रहे हो ना आउटलाइन हो रहा है आप लोग, गोल्डन गोल्डन हल्का, अभी शाम हो जाएगी ना, लाइट लगाओ, ये पूरा गोल्डन गोल्डन चमकेगा, पूरा गोल्डन इस पर वर्क किया गया। जो आउटलाइन देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा आउटलाइन गोल्डन का, ये है लास्ट पॉइंट के लेकर जजमेंट एरिया। तो आपके पीछे मस्जिद बनवाई थी उसके लिए, ये मस्जिद आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है। यहाँ आर्मी होती है, सिविलियंस को अलाउड नहीं करती है बिकॉज सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। यहाँ से आप लोग की फोटोग्राफी कर देंगे लास्ट दीवाने आम से, ठीक है। आइए। ताजमहल आप लोगों ने देखा, किला आप लोगों को देखा, कैसा लगा आप लोगों को विजिट आज का ताजमहल? तो अभी जब किला ये बंद हो जाएगा ना, यहाँ पे जो लाइटिंग सिस्टम रखा जाता है साइडों से कलरफुल लाइट होती हैं, तो कलरफुल लाइट से दूर से जब देखेंगे ना किला बहुत अच्छा लगता है। ये पहले नहीं था, अभी गवर्नमेंट ने इसको रिसेंटली भी बनाया है। तो मुगल टाइम के अंदर फाइट होती थी ना, इसको गेट को बंद कर दिया करते थे आयरन वाले को। पहले 30 फीट का था, बाद में इसको ऐसा ही डिपार्टमेंट ना 10 फीट का बना के छोड़ दिया गया, क्योंकि 30 फीट काफ़ी लंबा था। जितना वजन इसमें पड़ता जाता है, ये क्या बीच में से डाउन में हो जाता और ये ब्रेक हाथ नहीं लगता इसके अंदर। तो फाइटिंग टाइम पे क्या करते हैं, इस गेट को बंद करने के लिए फाइट होता था, फाइट होने के पश्चात पहले लकड़ी का गेट बंद करा, वहाँ से जो आयरन ब्रिज है ना हम लोग क्रॉस करके अंदर गए। इसके पीछे ना बेड है, एक काफ़ी बड़ा बेड लगा, बेड को डाउन किया, डाउन करने के बाद में वो चेन को ना ऊपर खींचने के बाद में गेट बंद हो जाया करता था ये। तो अभी जो गेट आप लोग देख रहे हो उसका हाइट बहुत कम है, पर मुगल टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हाइट था। 700 साल हो चुके हैं किले को। 700 साल के अंदर ना जो रोड का डेवलपमेंट हुआ ना, उससे ये किला नीचे हो गया और रोड ऊपर हो गया ये। तो ये हाइट जो देख रहे हो ये बहुत ऊंचा हाइट हुआ करता था मुगल टाइम के अंदर। ये नीचे आप देखेंगे खाई बना हुआ पूरा सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया था। ये ओल्ड वाली बाउंड्री है और न्यू वाली बाउंड्री उसकी आगे बनाई गई है। तो ये किला आपने देखा, पहला गेट आप लोगों ने यूज़ किया था अंदर एंटर होने के लिए। आगे जाएंगे तो वो आर्मी वालों का गेट है, आर्मी वहाँ अलाउड नहीं करती है। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ से जाएंगे बस पे, तो आगे जाने के बाद थोड़ा सेफ रहिएगा। वहाँ पर जो बच्चे वगैरह होते हैं, किरीम वगैरह होते हैं, आपको परेशान करेंगे। हम लोग सीधे गाड़ी पे जाएंगे, ठीक है। आइए। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ मीना बाजार। मॉडल वगैरह सारे मिलेंगे, लेदर, जूता, Let's चप्पल, see. रजाई, बेडशीट। शाहजहां एंड मुमताज। और इस व्यू को देखने के लिए ओरिजिनल वाले ताजमहल के अंदर 5 रुपये का टिकट है, बट यहाँ कोई टिकट नहीं है। ये गवर्नमेंट ने आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए। तो यहाँ 5 सेक्शन आते हैं। पहला हैंडीक्राफ्ट, यानी इसी मार्बल से बने ताजमहल के मॉडल है, बॉडी स्टैचू है, छोटे छोटे गिफ्ट करने के लिए गिफ्टेड है। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਗਰੇ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੇਠਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਬਾਇੰਗ ਸਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਰੀਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਟੇਸਟ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਖਰੀਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ।
ये डाउन, ठीक है। सवेरे 7 बजे ब्रेकफास्ट 7 का मतलब है कि ब्रेकफास्ट का घंटा लगना ते अगे 1.5 घंटा फिर पहले डेस्टिनेशन ते जाना। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। और बेटा 7 बजे तो पहला ब्रेकफास्ट का मतलब है तुसी रेडी होके थल्ले आए आ सकते 7 बजे सारे थल्ले जाइए हो कमरे रेडी होके हाँ इसे करके ਅਸੀਂ रोज तुसी भी रेडी